Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, in this video today we are going to cover an EVS chapter of class 5th and name of the chapter is the talkative barber. तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले चैप्टर में जितने भी वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, सबसे पहले उनके मीनिंग हम लोग समझेंगे ताकि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ और वो वर्ड्स आएँ तो आपको उनके मीनिंग पता हो। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक अलग से वीडियो आएगी, बिकॉज अदरवाइज़ बहुत लेंदी आपका जो ये टॉपिक है बहुत लेंदी हो जाएगा और वीडियो इतनी बड़ी आप भी देखते हैं तो थक जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रीडिंग करेंगे, चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड वर्ड मीनिंग करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। एंड चैप्टर आप अच्छे से समझेंगे बिकॉज जितने अच्छे से आप चैप्टर समझते हैं उतने ही अच्छे से फिर आप क्विज अटेम्प्ट करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। बिकॉज आप जानते होंगे हर चैप्टर की हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं, समझते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और देन उसके बाद उसकी एक क्विज की वीडियो आती है। ओके, सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है आपका नरेट। नरेटेड, नरेट करना मतलब कि किसी को कुछ बताना, जैसे कोई स्टोरी नरेट करता है, बताता है, उसको नरेटेड बोलते हैं। नेक्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब है बहुत पुराना, जैसे एंशिएंट टाइम में ऐसे होता था, एंशिएंट हिस्ट्री आपने सुनी होगी। नेक्स्ट है चैटर। चैटरर, चैटरर होता है एक पर्सन, जैसे चैटर बॉक्स आप बोलते हैं क्लास में, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, ठीक है, बातूनी जो होता है। नेक्स्ट है आपका हम्प बैक्ड। हम्प बैक्ड होता है जैसे कि आपने कैमल देखा होगा, आप बोलते हैं कैमल की बैक पर हम्प होता है, तो कई लोग जिनकी बैक पर हम्प होता है, थोड़ी रेज्ड होती है बैक, उनको हम्प बैक्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफेक्ट, किसी चीज़ में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है। नेक्स्ट इज स्पेयरिंग विद वर्ड्स। स्पेयर करना, बचाना, जो आदमी अपने शब्दों को बचा कर रखता है यानी कि कम बोलता है। ओके, सो ये आपके स्टार्टिंग के कुछ वर्ड मीनिंग हो गए। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है धीरज बनाए रखना, संयम बनाए रखना। नेक्स्ट इज क्विट। क्विट करना, छोड़ देना, जैसे कई लोग गेम क्विट कर देते हैं। हैस्टली, हैस्टली मतलब बहुत जल्दी में जब आप कोई काम करते हैं। कंसिडर्ड, कंसिडर करना, इसको भी कंसिडर करो, मतलब इस बात को भी समझो। ओपिनियन, आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, क्या राय है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि जो जंगल है हमारे वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज काम। काम डाउन, शांत हो जाइए। फीस्ट, खाना, जब आप किसी को एक बहुत अच्छा खाना बनाते हो और किसी को खाने पर बुलाते हैं उसको फीस्ट बोलते हैं, जिसे भोज कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट इज रिमाइंड्स। रिमाइंड कराना, याद दिलाना, आपके टीचर आपको बोलते हो कल टेस्ट है, मुझे रिमाइंड करा देना। ओके, मर्सी। मर्सी दया करना किसी पर, कहते हैं नो मर्सी, कोई दया नहीं होगी आज तुम पर। नेक्स्ट इज बी रिड ऑफ। रिड ऑफ मतलब किसी से पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना। डेजर्ट, डेजर्ट आपको पता होगा, खाने के बाद आप डेजर्ट लेते हैं, कुछ मीठा जो लेते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज डेस्परेशन। डेस्परेट जब आप कोई काम करने के लिए मतलब कि होपलेस हो बिल्कुल, कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, निराश हो। नेक्स्ट इज एग्जामिन। एग्जामिन करना, किसी को टेस्ट करना। स्टैम्प्ड, एकदम से नीचे पटक देना किसी को, स्टैम्प करना। वैसे स्टैम्प एक वो भी होती है आपकी, स्टैम्प पेपर जो होता है, लेकिन चैप्टर में आपका डिफरेंट वे में यूज़ हुआ होगा ये वर्ड। नेक्स्ट इज जेनरस। जेनरस जो दिल का बहुत अच्छा होता है, उदार आदमी। ओके, तो ये आपके वर्ड मीनिंग है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव मतलब बहुत बोलने वाला। ओके, सो लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शाहरियार। एक बहुत बहुत सालों पहले एक सुल्तान था जिसका नाम शाहरियार था। रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, वो एक बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर। उसकी जो क्वीन थी वो बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। वो रोज़ रात को एक कहानी सुनाया करती थी राजा को। शी नरेटेड एंशिएंट पर्शियन एंड अरेबिक फॉक स्टोरीज। वो उसको नरेट करती थी, सुनाती थी। एंशिएंट मतलब बहुत पुरानी, पर्शियन, पर्शिया एक देश है आपका, और अरेबिक, अरब की कुछ फॉक स्टोरीज जो वहाँ की लोक कथाएँ हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज, ये आपकी वही कहानी है फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स की। ओके, अरब की एक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। इन द सिटी ऑफ काशगढ़, काशगढ़ के शहर में लिव्ड अ बार्बर हु वॉज अ ग्रेट टॉकर। वहाँ पर एक बार्बर रहता था, नाई रहता था, जो कि बहुत बड़ा टॉकर था, बहुत ज़्यादा बातूनी था। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू शेव हिज हेड। एक बार सुल्तान उसको बुलाता है अपना हेड शेव कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ शेविंग हिम। वो जो बार्बर था वो उसको शेव तो कर नहीं रहा था, कॉन्स्टेंट बोले जा रहा था नॉन स्टॉप। इंस्टेड मतलब इसके बजाय, शेविंग करने की बजाय बोल रहा था। द सुल्तान गॉट एंग्री, तो सुल्तान को गुस्सा आ गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग एंड बिगिन टू डू योर वर्क।
तुम कब बात करना बंद करोगे और अपना काम करना शुरू करोगे? राजा ने ऐसा बोला उसको। ओके, द बार्बर रिप्लाइड, तो बार्बर आंसर करता है, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, तुमने मुझे दुख पहुंचाया है ये कहकर कि मैं बहुत बातूनी हूँ। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट, सब तो ये कहते हैं कि मैं तो बहुत शांत हूँ। आई हैव 6 ब्रदर्स, मेरे 6 भाई हैं। whom you might call chatters, तुम उन्हें चैटर्स बुला सकते हो, उन्हें बातूनी कह सकते हो। their names are, उनके नाम देखिए क्या है, पहले का नाम है बुकबॉन, दूसरे का नाम है बुकबुरिया, बुकबुक, ये बकबन, बकबुरिया, बकबक, बिकॉज बक जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना बहुत बक कर रहा है, बहुत बोल रहा है। नेक्स्ट का नाम है उल्कूज, नेक्स्ट है उलनशी और लास्ट का नाम है शाकाबक। ओके, तो ये उनके नाम है 6 के 6 के, तो याद करने बहुत ही मुश्किल होंगे। अरेबिक नाम है इसलिए थोड़े हमें अलग लग रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरे 6 भाई हैं, हम लोग वो बहुत बोलते हैं, मैं तो सबसे शांत हूँ सब में। ये इतना बोल रहा है तो उनके क्या हाल होंगे। खैर, वन इज़ हैम्प बैक्ड, एक के तो कुबड़ा है, उसके बैक पर हम्प निकला हुआ है। वन इज़ टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा ब्लाइंड है, उसको दिखाई नहीं देता। वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, एक काफ़ी हद तक ब्लाइंड है, उसको कुछ ही नहीं दिखता। हाफ ब्लाइंड मतलब आधा अंधा है। वन इज़ डेफ, एक बहरा है। एंड द अदर हैज़ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक को बोलने में डिफेक्ट है, बात करने में थोड़ा सा स्पीच में डिफेक्ट है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, लेकिन एक बात सब में कॉमन है कि सब बहुत अच्छे टॉकर्स हैं, बातें बहुत करते हैं सभी। बट आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं तो बहुत ही शांत हूँ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और मैं तो वर्ड्स को बिल्कुल बचा के रखता हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए क्या होता है, देखिए आप ये देख रहे होंगे, अपने भाइयों के बारे में बता रहा है। एक हाफ ब्लाइंड है, एक कंप्लीट ब्लाइंड है, एक को स्पीच में प्रॉब्लम है। ओके, आप पिक्चर देख के थोड़ा सा, एक सुन नहीं सकता है, एक टूथलेस है, दांत ही नहीं है। ओके, तो और ये किंग गुस्से में है, शेव, ये हेड को शेव करा रहा है, फिर इसने ये क्यों पहनी हुई है पगड़ी। खैर, वो शेव कर ही नहीं रहा, एक्चुअली में बात ही कर रहा है। चलिए, गेट हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस, तो सुल्तान का जो पेशेंस था वो सारा एकदम ख़त्म हो गया, उसको बहुत गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में वो चिल्लाया कि इसको 3 pieces ऑफ गोल्ड दे दो, इसको 3 सिक्के दे दो, स्वर्ण मुद्राएं दे दो। एंड सेंड हिम अवे, और इसको भेजो यहाँ से। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं शेव नहीं कराऊंगा। तो कहता है माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर कहता है कि माई मास्टर, इट वॉज नॉट आई हु कम टू सीक यू, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ नहीं आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, तुमने मुझे ऑर्डर किया था यहाँ पर आने के लिए। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, इसलिए तुम्हें शेव करने से पहले, तुम्हारे सर को, उससे पहले तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं अपने आप तो नहीं आया था जो तुम मुझे भगा रहे हो, तुमने मुझे बुलाया था, तो जब तक मैं अपना काम नहीं कर लेता मैं नहीं जाऊँगा। ओहो, ओके। ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी, फिर उसने दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया, विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो आधा घंटे तक ख़त्म हुई जाकर। ओके, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, अब ना बातें करना तुम बंद करो। एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव अफेयर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर में बाहर भी जाना है। सेट द सुल्तान, सुल्तान कहता है अब मुझे तुम जाने दो, मेरे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अफेयर्स हैं जिनमें मुझे कुछ बातें करनी है, और बाद में दोपहर मुझे बाहर भी जाना है। ओके, फॉर देम द सुल्तान हु वॉज एट मर्सी ऑफ द बार्बर, सुल्तान बेचारा जो कि अब दया पे था बार्बर की, जब तक वो नहीं छोड़ता तब तक जा नहीं सकता, शेव वो कर नहीं रहा है। वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम, वो कहता है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन तुम मेरा पीछा छोड़ दो। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, जल्दी करो और अपना काम खत्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, आज मेरे लिए जो भी खाना बनाया मैं वो तुम्हें दे दूंगा सब कुछ, लेकिन प्लीज़ तुम ये काम जल्दी कर दो। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स, तो बार बार कहता है कि मुझे पहले वो खाना दिखाओ ताकि मैं ये तो डिसाइड कर सकूं कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए काफ़ी हो गया नहीं। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम, सुल्तान कहता है कि मेरे पास काफ़ी खाना है तुम्हारे लिए। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, लेकिन उसने कहा ठीक है, ऑर्डर दिया उसके जो यहाँ पर लोग थे कि चलो जो भी खाना है वो ले आओ। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, बार्बर फूड की तरफ देखता है और कहता है दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो, लेकिन मुझे मीठे में कुछ फ्रूट्स भी चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सुल्तान अब बहुत ही बेचारा निराश हो गया, हताश हो गया। सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ओहो,
उसका सर आधा ही शेव था. ऑर्डर दैट फ्रूट शुड ऑल्सो ब्रॉट इन. तो उसने कहा कि चलो फ्रूट्स भी ले आओ इसके लिए. देखिए ये खाना है और ये फ्रूट की डिमांड कर रहा है अभी. द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली. उसने उसको शेव करना तो छोड़ दिया और सारी डिशेस को अलग अलग वो ऑब्जर्व करने लगा, एग्जामिन करने लगा कौन कैसी है. दिस टुक अप टू हाफ एन आवर. आधा घंटा उसने इसमें लगा दिया. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली. उसने अपने पैरों को ज़ोर से पटका. पेशेंस सारा लूज हो गया था अब उसका. बट द बार्बर डिड नॉट हरी. लेकिन बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी. हरी मतलब जल्दी. एट लेंथ हाउएवर ज़्यादा से ज़्यादा उसने क्या किया, ही अगेन टुक अप द रेज़र. उसने फिर से रेज़र उठाया शेव करने के लिए. बट आफ्टर फ्यू मिनट ऑफ वर्क, लेकिन कुछ देर के बाद वो रुक जाता है. स्टॉप सडनली, एकदम से रुक जाता है. एंड क्राइड, और ज़ोर से चिल्लाता है, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस. मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दयालु हो. अरे दयालु कहाँ है, वो परेशान हो गया तुमसे. दैट इज़ वाई इतना कुछ ऑर्डर कर रहा है तुम्हारे लिए. ओके तो ये आपके वर्ड मीनिंग है. वैसे मैं करा चुकी हूँ. चैटर, जो बहुत ज़्यादा बोलता, समवन हु टॉक्स अ लॉट. डिटेक्ट करना, डिफेक्ट, फॉल्ट, किसी चीज़ में कमी जो होती है. ओपिनियन, आपके जो भी ओपिनियन है किसी के बारे में, जो राय है आपकी. एग्जॉस्ट हो जाना, टायर और फेड अप, किसी से एकदम पक जाना. डेजर्ट, जो मीठे में आप खाते हैं आफ्टर द मील. एग्जामिन करना, किसी को केयरफुली देखना, बड़े ध्यान से. एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच, ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकता. सो दैट्स ऑल. ये हमारे जो ये चैप्टर था इसके एक्सप्लेनेशन थी प्लस वर्ड मीनिंग थे. आई एम श्योर चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. एंड यू ऑल मस्ट बी रेडी फॉर द क्विज़. जल्दी मैं इसकी क्विज़ भी अपलोड कर दूँगी. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.